स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। दातारी मस्जिद में कास्ट सेंसस पर बेदारी प्रोग्राम। आज बाद नमाज असर बीजापुर के दातारी मस्जिद बस स्टैंड के पास जिला कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे, वक्फ डिपार्टमेंट के अधिकारी, KMDC अधिकारी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अलावा सरकारी अहदेदारान ने कास्ट सेंसस की अहमियत पर रोशनी डाली। अधिकारियों ने दातारी मस्जिद जमात और मोहल्ले के जिम्मेदारान से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कास्ट सेंसस में शामिल होने की तरगीब दें ताकि मुस्तकबिल में तालीमी और सरकारी सहूलतों, रिजर्वेशन और समाजी बराबरी के हुकूक से सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। ये प्रोग्राम बेहद ही कामयाब रहा। कास्ट सेंसस में हिस्सा लेना हम सब की जिम्मेदारी, कहा जिम्मेदारों ने। ये 60 क्वेश्चन उतने भी भारी नहीं है, आप समझिए, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें कई क्वेश्चन हाँ और ना है, सिर्फ आपको हाँ बोलना है और ना बोलना है। जैसे आपके पास गाड़ी है, अगर है तो है, नहीं तो नहीं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उसमें वैसे कौन से भी भारी आपको क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ हमारे आपसे गुजारिश है, 3 बातों को याद रखिए। पहला है रिलीजन इस्लाम, दूसरा है कास्ट मुस्लिम, तीसरा है आपकी मदर टंग लैंग्वेज, वो उर्दू डालिए, क्योंकि अक्सर हमारी खुद की जबान है उर्दू। आप अगर इंग्लिश सीखे हैं, कन्नड़ सीखे हैं, मराठी सीखे हैं, आप किसी भी जबान से तालीम हासिल करे हो, मगर हमारे जो मदर लैंग्वेज है वो उर्दू है। इस बात का अहम ख्याल रखिए। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि सब कास्ट है, सब कास्ट पहले ये ध्यान रख लीजिए, ये कोई कास्ट नहीं है। सब कास्ट यानी कि हमारे बुजुर्गों ने जो पेशे किए थे, जो कारोबार किए थे, वो कारोबार के वजह से वो सब कास्ट की एक लिस्ट बनाई गई है। उसमें 124 कास्ट है। अगर इन 124 कास्ट में अगर आपका नाम अगर मौजूद है, जैसे कि नदाब है, पिंजर है, ये मुल्ला है, शेख है, कसब है, बागवान है, इस तरह के अगर फूल माली है, ये नाम अगर आपके मौजूद है और आप ऑलरेडी सरकार से इसका फायदा भी उठा रहे हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर आप एजुकेशन से ताल्लुक से या सरकारी नौकरी के ताल्लुक से अगर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, तो पहले वो सब कास्ट में आपको आना लाजमी है, क्योंकि आने वाले कल में आपको इसका भी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर नहीं भी आप इसका फायदा उठा रहे हैं, आप मुल्ला है, मकानदार है, अगर वो लिस्ट में आपका नाम है मौजूद, तो फिर आप जरूर उसे डालिए। आगे पूछा जाएगा सर्टिफिकेट आपके पास है क्या, अगर है तो है बताइए, अगर नहीं है तो नहीं है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जैसे कि एजुकेशन के ताल्लुक से है, आपकी एजुकेशन कितनी भी पूछा जाएगा, और आप एजुकेशन जैसे कि कन्नड़ स्कूल में भी, इंग्लिश स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में भी, जो भी है हमारे यहाँ कितना आप करते जाए, ज्यादा कुछ नहीं। अंगविकल के ताल्लुक से भी है, अगर आपके परिवार में कोई किसी तरह का अंगविकल मरीज है तो आप उसके बारे में आप जानकारी दें, मतलब वो नाम में चला जाएगा। इसी तरह आपके मेन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कंडीशन। इस बात का याद रखिए, आपकी डेली और मंथली और सालाना इनकम कितनी है ये पूछा गया है। अगर आप टैक्स पे हैं तो आप सीधे टैक्स पे हैं, जो आपका CA बताएगा उस मुताबिक से पुटअप कीजिए। आधार कार्ड से पहले आप उनको राशन कार्ड दीजिए, ताकि राशन कार्ड जैसे ही देंगे तो उनका भी वक्त बचेगा और आपका भी वक्त बचेगा, क्योंकि राशन कार्ड में जितने लोग हैं वो सीधे सामने आएंगे। और जैसे हमारे आदित्य भाई ने सवाल किया, राशन कार्ड में अक्सर महिला जो मुख्य होती है, तो वहां पर पूरे नाम आएंगे। आपके फैमिली का जो बड़ा व्यक्ति है, आप उस अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी आप तक आएगा, उसे कह दीजिए कि आप इस अधिकारी को मुख्य बनाइए, तो वो ऑटोमेटिक उसको करेगा। एक्टिव करने के बाद मुख्य आएगा। जैसे कि हमारे शेख सर ने कहा, फोटो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने किया फोटो को देना नहीं है। फोटो देना मतलब वो मोबाइल के अंदर आपका फोटो निकालेंगे, लाइव आपका फोटो लिया जाएगा। वो फोटो के साथ आपका जो लोकेशन है, वो लोकेशन भी क्या हो जाएगा। ಯುಎಚ್ಐಡಿ ನಂಬರನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಒಂದು ಯುಎಚ್ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ ಯುಎಚ್ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಯುಎಚ್ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಈ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ। ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ
ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಯಜಮಾನನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ವೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಯಜಮಾನನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕಳೆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ OTP ಬರ್ತದೆ. ಆ OTP ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು, ನಂಬರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳದಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು DC ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಉಳಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉಳಿದಂತೆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗುರುತಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಉಳಿದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಧಿಕಾರಿ ನನ್ನ ನಂಬರು 9844 9844849238 9844849238 ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ इम्पोर्टेंट क्या काम है तो हर एक घर में फिक्र करें कि आप बाहर जो जमीन घर में जो रहते हैं, बच्चे हो या बड़े हो या औरतें हो, उनको कंपल्सरी घर के अंदर आधार कार्ड, रेशन कार्ड और वोटर ID ये 3 चीजें रखना। जैसे सर्वे करने वाले आते हैं उनको जो है आए बार घूमते बढ़े तो टाइम हो जाता है। घर के अंदर सब जने फिक्र क्या रखो कि 3 चीजें छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उनके सब डॉक्यूमेंट्स रहना हमारे पास। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, जब सर्वे आते हैं तो ऑलरेडी उनके पास तुम्हारे घर पर एक स्टिकर बनाई ये वाले मालूम है। वो स्टिकर क्या है, तुम्हारे घर का सर्वे होने का नंबर हो, UHID यूनिक हाउस आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो नंबर डालने के बाद आपके रेशन कार्ड को नंबर डालने के बाद रेशन कार्ड रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ये सर्वे पास होता। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर रेशन कार्ड नहीं है आप थोड़े जगह का तो आधार कार्ड के ऊपर भी करना पड़ता। आधार कार्ड जैसे ही हम डालते हैं तो उसके वास्ते OTP बोला था, घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ जो घर के हेड ऑफ द फैमिली किसे बोलते हैं, उनका मोबाइल नंबर दिया तो उनके मोबाइल को OTP आ जाएगी। उन्होंने एक बार OTP बोलेंगे तो OTP हमें एंटर कर ले तो जो होता मोबाइल के अंदर एक सर्वे होता है, पेपरलेस है। इसमें क्या भी हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी में होना पूरा। जैसे ही उन OTP नंबर देते हैं, जो हाउस हेड है उनका फोटो लेना पड़ता है, वो थोड़ा कोऑपरेट करो हमारे बता। जो मालूम आते हैं कई को लेना करको नहीं, आप एक गवर्नमेंट पॉलिसी तैयारी कर बोले तो उसके बारे में भी कोऑपरेट करना जरूरी होता। जो भी तुम्हें घर में रहते हैं उनका हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं उनका फोटो, अगर लेडीज रहेंगे तो बच्चे पर्दे से बोलो ये फोटो दो कर बोलो, उनको फोटो देने के बाद पैकेज में पूरे फैमिली मेंबर्स को एंट्री करते हैं। उसके बाद जो ये फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट बहुत हेल्पफुल है कि आप सब जने की ये फॉर्मेट के तहत माहिती रेडी कर पूरा दिए तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें ताउन करना हमारे बहुत डेवलप हुई। हमारे लोग अगर बाहर हमारा बराबर गली तक जो टीचर्स इन्वॉल्व है वो घर में बैठ के फार्म तुम्हें पहचाने ये पहचाने होंगे तो तुम्हें अप्रोच होना, ग्रुप बना के अप्रोच होकर वो फार्म पूरा फिलअप करना 1 से 60% है इसमें। वो फार्म पूरा फिलअप करना उसे डैश में करना, यहाँ से रिजिस्टर का इस्लाम करना
जात का जो सिस्टम है हमारे लोग के कैसा बुलाते हैं लिंगायत है पूर्व के लिया है जैसे का है वैसा मुसलमान कि मुसलमान जात के हमारे यहाँ लेकिन मुस्लिम और इस्लाम ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन वो बेनिफिट है हमारे लिए 7% का तो उसमें जो है आप मुस्लिम कास्ट में और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।